अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरामको सर्टिफाइड वर्क परमिट रिसीवर कोर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हैवी इक्विपमेंट। सऊदी अरामको में हैवी इक्विपमेंट ऑपरेशन के दौरान होने वाले इंसिडेंट में अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। हैवी इक्विपमेंट की चंद मिसालें: क्रेन ऑपरेशन, फोर्कलिफ्ट, एक्सीवेटर का इस्तेमाल, जेसीबी का इस्तेमाल या फिर लोडर का इस्तेमाल हैं। हैवी इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के दौरान हैज़र्ड और उनके कंट्रोल्स। हैवी व्हीकल का इस्तेमाल करना, शिफ्टिंग या लिफ्टिंग के दौरान मटेरियल का इक्विपमेंट को हिट कर जाना या फिर फंस जाना, ओवरहेड पावर लाइन के दरमियान या उनके नज़दीक काम करना, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जिनमें केबल्स, पाइपिंग या वाटर लाइन का नुकसान जो कि एक्सीवेशन की सूरत में हो सकता है। इन ख़तरात को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। हैवी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से पहले उनकी इंस्पेक्शन करना। सर्टिफाइड ऑपरेटर को ही हैवी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने के लिए अलाउड करना। सेफ़ डिस्टेंस को मेंटेन रख कर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पॉटर या फ्लैगमैन का इस्तेमाल करना। ऑपरेटर को दुरुस्त सिग्नल फराहम करना ताकि वो सेफ वर्क प्रोसेस कर सके। हाई विजिबिलिटी वेस्ट या क्लॉथिंग का इस्तेमाल करना। हैवी इक्विपमेंट का एक्सीवेशन एज से एटलीस्ट 2 मीटर दूर पार्क करना या उसका इस्तेमाल करना। हैवी इक्विपमेंट को वर्किंग के दौरान या प्रोसेस के दौरान छोड़ कर न जाना। हैवी इक्विपमेंट के नीचे सोने या आराम करने से मना करना। तमाम हैवी इक्विपमेंट में ऑडियोएबल बैकअप अलार्म का इंस्टॉल करना ताकि मूवमेंट के दौरान वर्कर महफूज रह सकें। हैवी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना। हैवी इक्विपमेंट कैबन्स और सेफ्टी ग्लासेस को क्लीन रखना। मटेरियल हैंडलिंग के दौरान रोप सिस्टम का इस्तेमाल करके हम इन ख़तरात से बच सकते हैं। सर्टिफिकेशन। सऊदी अरामको में हैवी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग्स हैं जिनके बगैर आप इक्विपमेंट को ऑपरेट नहीं कर सकते। सऊदी अरामको में हैवी इक्विपमेंट के इस्तेमाल करने से पहले परमिट इश्यूअर को सर्टिफिकेट या लाइसेंस शो करना लाजिम होता है। सर्टिफिकेशन के हैज़र्ड और कंट्रोल। अनसर्टिफाइड ऑपरेटर का हैवी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना जो कि हादसा का बाइस बन सकता है। लोड्स का ज़्यादा उठाना जो कि मटेरियल गिरने का बायस बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट की कैपेसिटी 10 टन है और आप उससे 10 टन या 15 टन से ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं। इन ख़तरात को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर की प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट का होना। हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए अथराइज पर्सन से इजाज़त लेना जैसा कि मैन बास्केट का इस्तेमाल, टेंडम लिफ्टिंग, 2 या 2 से ज़्यादा क्रेन का मटेरियल उठाने के लिए सबसे पहले अथराइजेशन लेना, या फिर क्रिटिकल लिफ्टिंग जैसे कि प्रोसेस पाइपलाइन के नज़दीक लिफ्टिंग करना जिसके लिए अथराइजेशन की ज़रूरत होती है। क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान को इस्तेमाल करके हम इन ख़तरात को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रेन्स का इस्तेमाल करके हम मटेरियल को लिफ्टिंग के ज़रिए शिफ्ट कर सकते हैं। क्रेन लिफ्टिंग के दौरान होने वाले हैज़र्ड और उनका कंट्रोल। क्रेन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंसिडेंट का मौजब बनता है जिसकी वजह हैज़र्ड को कंट्रोल ना करना है। लोड उठाने के दौरान गलत रोप्स और स्लिंग का इस्तेमाल करना। क्रेन का ओवरहेड पावर लाइन से टकरा जाना। क्रेन का या मटेरियल का इक्विपमेंट या वर्कर से टकरा जाना। ओवरलोड उठाना भी ख़तरात का बायस बन सकता है। इन ख़तरात को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। क्रेन इस्तेमाल करने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करना। ऑपरेटर का सर्टिफाइड होना। क्रेन का इंस्पेक्शन स्टिकर वैलिड होना। हाई रिस्क एक्टिविटी के दौरान क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान का इस्तेमाल करना। स्टैंड बाई मैन का इस्तेमाल करना। फ्लैग मैन का इस्तेमाल करना। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना। लिफ्टिंग एरिया को बैरिकेड और वार्निंग साइन का इस्तेमाल करना। हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान का होना लाजमी है।
विदाउट क्रिटिकल लिफ्ट प्लान के परमिट इशू नहीं होता। क्रिटिकल लिफ्ट प्लान अप्रूव्ड होना चाहिए जो कि सऊदी अरामको का सर्टिफाइड रीगर लेवल 1 प्रिपेयर करता है। जिन एक्टिविटी के लिए हमें क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है उनमें से चंद ये हैं। क्रेन का पावर लाइन के नज़दीक काम करना, 40 टन 40 टन से ज़्यादा लोड का उठाना, टेंडम लिफ्टिंग या मल्टीपल लिफ्टिंग के लिए, नाइट टाइम लिफ्टिंग के लिए, ब्लाइंड लिफ्टिंग के लिए जिसमें ऑपरेटर को लोड नज़र नहीं आता, वो सिर्फ रीगर के सिग्नल से ही लोड लिफ्ट करता है। क्रेन ऑपरेशन का हाइड्रोकार्बन या प्रेशराइज लाइंस के नज़दीक काम करना, पॉपुलेटेड या ट्रैफिक एरिया में काम करने के लिए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान का होना लाजमी है। इन कंट्रोल्स पर इम्प्लीमेंट करके हम लिफ्टिंग के दौरान होने वाले ख़तरात को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्क लिफ्ट का इस्तेमाल हम हैवी लोड्स को उठाने के लिए करते हैं। फोर्क लिफ्ट इस्तेमाल करने के दौरान हैज़र्ड और उनका कंट्रोल, ऑपरेटर का सर्टिफाइड ना होना, बग़ैर इजाज़त या परमिट के बगैर काम करना, मटेरियल शिफ्टिंग के दौरान लोड का इक्विपमेंट या वर्कर से टकरा जाना, मटेरियल का गिर जाना। इन ख़तरात को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑपरेटर का सर्टिफाइड या ट्रेन होना, रोज़ाना इंस्पेक्शन और चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना, बैकअप वार्निंग लाइट और साउंड का इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना। दोस्तों, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। जैसा कि आपको पता है, हर टॉपिक के एंड पर एक एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। इनको पढ़कर आप बआसानी सऊदी अरामको सर्टिफाइड वर्क परमिट रिसीवर बन सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एंड शोरिंग। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।